अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 10 का टॉपिक देखेंगे आज, सिस्मोमीटर। अच्छा, सिस्मोमीटर होता क्या कहते हैं? बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है, जिसके जरिए हम लोग ज़मीन के नीचे जो डिफरेंट वाइब्रेशंस होती हैं, चाहे वो हमारे पास जलजले की वजह से हो या फिर आतिश फिशा जिसको हम कहते हैं इसकी वजह से हो, वल्केनिक करप्शन इसको बोलते हैं, या फिर कोई धमाका वगैरह हो, जो ज़मीन में वाइब्रेशंस किसी वजह से भी ज़मीन मूव करती है, हरकत करती है, उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। उस डिवाइस को हम नाम देते हैं सिस्मोमीटर। ठीक है, कहते हैं सिस्मोमीटर जो होता है ना, बेसिकली वो क्या करता है, जो अर्थक्वेक होता है, मतलब जो जलजले वगैरह होते हैं उनको कह ले के डिटेक्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की फॉर्म में, और उसको कन्वर्ट करवा के देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में। मतलब करंट, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बेसिकली करंट की फॉर्म में कह लें उसको बोला जाता है, तो उस फॉर्म में आपको करंट कन्वर्ट करवा के देता है। कहते हैं जो सिस्मोमीटर की जो सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है ना, उसमें अगर ये डायग्राम को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, इसमें क्या होता है बच्चे, हमारे पास एक वेट सा होता है जो स्प्रिंग के साथ अटैच होता है। ठीक है, अब ये जो होता है ना, ये वेट जो हमारे पास स्प्रिंग के साथ अटैच होता है, ये हमारे पास ये मूव नहीं करता, ये इनर्शिया की वजह से रेस्ट पे होता है। लेकिन यहाँ पे ना एक फ्रेम होता है जो मूव कर सकता है, ये ना ग्राउंड के साथ अटैच होता है। अब अगर ग्राउंड मूव करेगी ना, तो ये वाला जो फ्रेम है ये हमारे पास ऊपर नीचे मूव ऑन करता है। तो इस वेट के साथ एक यहाँ पे कह लें पेन सा होता है जो इसके ऊपर यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली ड्रॉ हो रहा होता है। अगर तो ये मूव नहीं करेगा तो ये हमारे पास कॉन्टिन्यूसली एक लाइन, स्ट्रेट लाइन आर्क की फॉर्म में आ रहा होगा। लेकिन अगर ये जलजला आएगा तो ये थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आएंगे, इसमें वाइब्रेट करेगा तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, तो इस तरह से हमारे पास एक ग्राफ्स आना शुरू हो जाता है। तो हम कहते हैं रिलेटिव मोशन आती है जब हमारे पास कोई जलसा आता है। तो अगर रिलेटिव मोशन हो, रिलेटिव मोशन का मतलब है ये मूव नहीं करेगा। अगर ये जमीन के साथ अटैच है तो बच्चे ये फ्रेम मूव करेगा। तो जब हमारे पास फ्रेम मूव करेगा जो अटैच होता है ग्राउंड के साथ, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे क्या होना शुरू हो जाता है, ग्राफ आना शुरू हो जाता है। आपकी बुक में ना वो एक और सेसमोमीटर को भी एक्सप्लेन करा है, लेकिन पहले इसी को एक्सप्लेन करते हैं हम लोग कि इसमें ये किस तरह से वर्किंग कर रहा होता है। ये थोड़ी सी मजीद क्लैरिटी आ जाएगी अगर ये देखें, ये सिस्मोमीटर है जिसमें स्प्रिंग के साथ वेट अटैच है और यहाँ पे एक पेन अटैच है, और ये फ्रेम है जो ग्राउंड के साथ अटैच है। अब ये इनर्शिया की वजह से ये मूव नहीं करेगा। मूव अगर ये ग्राउंड मूव करेगी तो ये जो फ्रेम ग्राउंड के साथ अटैच है ये मूव करेगा। अब ये नॉर्मल सिचुएशन है, अभी कोई अर्थक्वेक या इस तरह से जलजला वगैरह नहीं आया, तो ये नॉर्मल सिचुएशन में नॉर्मल लाइन्स आ रही हैं। ठीक है, इसका मतलब जमीन में वाइब्रेशन, ये जैसे ही जलजला आता है, ये जमीन जब एक ही झटके के साथ आती है तो इस तरह से वाइब्रेशन हमारे पास आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग। दूसरे वो एक सिंपल और कंस्ट्रक्शन बता रहा है, कहते हैं समटाइम जो वेट होता है ना, इसके साथ हमारे पास एक कह लें मैग्नेट के साथ अटैच होता है, जो हमारे पास मूव के साथ कॉइल के साथ ना मूव करना शुरू हो सकता है। ये बेसिकली जो हमारे पास वेट के साथ कॉइल अटैच होती है, मैग्नेट अटैच होता है, और जो कॉइल ऊपर नीचे मूव ऑन कर रही होती है, तो हमारे पास क्या होगा, फ्लक्स में चेंज आएगा। फ्लक्स में चेंज आएगा तो वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, और वो ईएमएफ को हम लोग करंट की फॉर्म में कन्वर्ट करवा के दे सकते हैं। ये एक ना लेदा से हमारे पास कह लें कंस्ट्रक्शन बताई हुई है कि वेट के साथ आप क्या करते हैं, एक कह लें कि क्वाइल अटैच होती है, और यहाँ वो क्वाइल के साथ एक मैग्नेट भी अटैच होता है। मैग्नेट जब क्वाइल के अंदर मूव ऑन करते हैं, इनसाइड द क्वाइल मूव ऑन करते हैं, तो वहाँ पे फ्लक्स में चेंज आ रहा होता है, और अगर फ्लक्स में चेंज आएगा तो वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी तो वहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। अगर ये मैं आपको थोड़ा सा अच्छा, फेराडेज लॉ हमारे पास है क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का? अगर ये कोई क्वाइल है और इसके साथ आपने गैल्वानोमीटर लगाई तो गैल्वानोमीटर स्टार्टिंग में कोई रीडिंग नहीं देगा। लेकिन अगर ये एक मैग्नेट है, मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, अब ये क्वाइल में से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास ऑन नहीं कर रही है, कम पास ऑन कर रही है, तो ये हमारे पास इसमें कुछ ना कुछ, इसको हम नाम देते हैं फ्लक्स बोलते हैं। फ्लक्स बेसिकली बोलते हैं क्या है, किसी एरिया में से जब कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही होती हैं। अब अगर सम हाउ आप मैग्नेट को आगे पीछे मूव करवाओ, फॉर एग्जाम्पल मैं आगे लेके चली जाऊँ, तो इसमें से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी, ज़्यादा फ्लक्स गुजरेगा, तो फ्लक्स चेंज हो जाता है। और अगर फ्लक्स में चेंज होगा तो हमारे पास बच्चे यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से करंट आना शुरू हो जाएगी। ये गैल्वानोमीटर उस रीडिंग को शो कर रहा है कि करंट आ रही है। स्टार्टिंग में वो जीरो पे है, मतलब सेंटर पॉइंट जीरो होता है, क्योंकि ये दोनों रेस्ट पे है, मतलब मूव नहीं करे, कुछ फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, ये नहीं गुजरी। लेकिन अगर आप मैग्नेट को मूव करवाना शुरू करो, फॉर एग्जाम्पल आगे लेके आना शुरू कर दो, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास ऑन करना शुरू हो जाएंगी, चेंज आ जाएगा। पहले कोई नहीं गुजर रही थी, बाद में गुजरना शुरू हो जाएंगी, तो हमारे पास फ्लक्स की वजह से चेंज आने की वजह से चेंज आना चाहिए। अगर मेरे पास यहाँ पे ज़्यादा आ रही है, मैं इसको दूर लेके जाना शुरू करूँ तो फ्लक्स कम होना शुरू हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम गुजरेंगी, तब भी करंट आना शुरू हो जाएगी। तो हमारे पास चेंज आना जरूरी है। तो कहते हैं अगर किसी तरह से फ्लक्स में चेंज आ रहा है तो वहाँ पे करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। तो ये जो हमारे पास सिस्मोमीटर एक और आपको कंस्ट्रक्शन बता रहा है, तो वो कहते हैं फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंगली भी वो काम करता है, जिसमें क्या आएगा, फ्लक्स में चेंज आएगा क्वाइल में। अगर वो क्वाइल में फ्लक्स चेंज होगा तो वहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी और करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। तो
उसकी ना ये कंस्ट्रक्शन होती है जिसमें ये इनर्शियल मास होता है, मतलब ये मूव नहीं करता, और इसके साथ ना ये क्वाइल से अटैच्ड होती है। अब यहाँ पे ना ज़मीन के साथ मैग्नेट अटैच होता है, तो जब ये ज़मीन वाइब्रेट, अभी यहाँ पे ना कुछ यहाँ पे कह लें कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स इसमें से क्वाइल में से गुजरे होंगे इस नॉर्थ पोल में से। जब ये ज़मीन ये मूव करती है तो ये जो मैग्नेट होता है जो ज़मीन के साथ अटैच होता है ये भी मूव करता है। जब ये ऊपर जाएगा तो ज़्यादा फील्ड लाइन्स इसमें से पास ऑन करेंगे, जब ये नीचे जाएगा तो कम फील्ड लाइन्स पास ऑन करेंगे, मतलब फ्लक्स में चेंज आएगा। और जब अब फ्लक्स में चेंज आएगा तो यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है, इस कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी तो करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, जिसको आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करवा लेते हैं। तो ये बेसिकली इस कंस्ट्रक्शन को शो करा है कि सम टाइम मैस के साथ हमारे पास कह लें कॉइल भी अटैच होती है, मैग्नेट भी अटैच होता है। जब मैग्नेट कॉइल के अंदर मूव करेगा इनसाइड द कॉइल, जब वो ऊपर नीचे जमीन मूव करेगी तो हमारे पास वो भी मूव करेगा। तो उस चीज़ से भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास जो ज़मीन है वो वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। तो कहते हैं यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो करंट आएगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट जो है वो प्रोपोर्शनल होगी जितनी स्पीड के साथ हमारे पास ग्राउंड मूव कर रही होगी। जाहिर सी बात है बच्चे, जितनी स्पीड के साथ ये मूव ऑन करेगा उतनी स्पीड के से मैग्नेट ऊपर नीचे मूव ऑन करेगा, उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रही होंगी, कभी ज़्यादा होंगी कभी कम होंगी, तो उतनी ही हमारे पास ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगी। तो कहते हैं समटाइम हम क्या करते हैं, जो सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आ रहे होते हैं ना उसको एम्पलीफाई भी करवाया जाता है और रिकॉर्ड भी किया जाता है। ये जो हम लोगों ने यहाँ पे कनेक्शन लगाए जाते हैं कनेक्टर्स, इसके साथ ना हम आगे एम्पलीफायर भी लगा देते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो उसको एम्पलीफाई करके आपको वो डाटा शो कर देता है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास उस केस में आ जाता है। तो डाटा इज प्रोवाइडेड ऑन दी एम्पलीट्यूड फ्रिक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ दी, तो जो डाटा हमें मिल रहा होता है उसमें पता चल रहा होता है जो जलसा है उसकी एम्पलीट्यूड कितना है, मतलब उसकी इंटेंसिटी कितनी है, फ्रिक्वेंसी कितनी है और कितनी देर तक वो रहा, ठीक है। तो वो आइडेंटिफाई हमें हो जाता है। लाइक जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि जितनी देर तक हमारे पास ये सिग्नल इस तरह से मतलब फ्लक्चुएशन आ रही होंगी उतनी ड्यूरेशन तक हमें पता चलता है कि जलसा आ रहा है। तो ये सिंपल सा सेस्मोमीटर है और ये हमारे पास है कि अगर फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंगली फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास दो, इसको जियोफोन भी बोला जाता है, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में आपको ना जमीन की वाइब्रेशन को डिटेक्ट करके दे रहा होता है, ठीक है। कहते हैं इसके अलावा जो डाटा ऑब्टेन होता है ना हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं डिफरेंट चीज़ों को डिटरमाइन करने के लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करने के लिए। लाइक हम लोगों ने अगर फाइंड आउट करना है जलसे के बारे में, लोकेशन इसकी एग्जैक्टली कहाँ पे थी, मैग्नीट्यूड कितना था, कितनी डेप्थ तक हमारे पास जलसा है वो फील किया गया, तो वहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कहते हैं यूजुअली जो सिस्मोमीटर है ना वो ज़मीन के अंदर कहाँ पे उसको रखा जाता है, ज़मीन के अंदर ये 550 से लेकर 1000 मीटर की डेप्थ के अंदर रखा जाता है, ठीक है। ज़मीन की सरफेस के ऊपर नहीं रखते बल्कि उसको ज़मीन के अंडर, ज़मीन कह लें कि कितनी डेप्थ के अंदर तक उसको रखा जाता है, 50 से लेके 1000 मीटर तक, ठीक है। तो ये रेंज, इट इज प्लेस इनसाइड अ प्रोटेक्टिव केस कॉल्ड दी वॉल्ट, वॉल्ट इसको कह सकते हैं, वॉल्ट के अंदर इसको प्लेस करते हैं। ये बेसिकली क्या होती है, कवरिंग सी होती है, लाइक जैसे मैंने आपको दिखाया था ये जो प्रॉपर इसके ये होती है ना, ये हमारे पास बाउंड्री सी, तो ये हमारे पास उसकी कह लें कवर डैमेज ना हो सके उसके लिए इसको कवर करके रखा जाता है, ठीक है। इसको बोला जाता है वॉल्ट। तो वो उसी के बारे में बता रहा है। ये बेसिकली होता है कि ये एक स्टील का सिलेंड्रिकल स्टील टैंक होता है जो अप्रॉक्सीमेटली उसकी विड्थ कितनी होती है, 1 मीटर वाइड होता है और 2 मीटर डीप होता है, ठीक है, विद द कंक्रीट पैड एट दी बॉटम। और इसके बॉटम के ऊपर ना हम लोग कह लें कि कंक्रीट पैड या सीमेंट रेत वगैरह के ना इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल से स्लैब होती है, इसके ऊपर इसको प्लेस किया जाता है बेसिकली। तो वो उसकी कह लें कि प्रॉपर बता रहा है कि हमारे पास इसको ज़मीन के अंदर किस तरह से रखा जाता है। उसकी जो कवरिंग होती है बाहर वो एक सिलेंड्रिकल टैंक के अंदर इसको प्लेस किया जाता है, जो उसकी विड्थ कितनी होती है, उसकी कह लें कि डीप कितना होता है अंदर से, और हमारे पास इसको किसके ऊपर रखा जाता है, कंक्रीट पैड के ऊपर रखा जाता है। तो पहले ये आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी ये पूछ लिया जाता है, तो ये एक्सरसाइज में तो आज सच गिवन नहीं है ये, लेकिन ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, सिस्मोमीटर होता क्या है। तो आप इसके बारे में पहले इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में अगर ये सिस्मोमीटर आता है तो पहले इंट्रोडक्शन देंगे, फिर सिंपल सिस्मोमीटर के बारे में बात की जाएगी, फिर अगर अकॉर्डिंग टू वर्किंग प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ बोला जाए तो वो आप उसको एक्सप्लेन करेंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में। और ये वाले जो लास्ट वाले पॉइंट्स हैं ये आपके पास एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं कि जो सिस्मोमीटर है वो ज़मीन के अंदर कितनी गहराई में उसको रखा जाता है और उसको किसकी सील किसके अंदर किया जाता है। तो ये ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। इसमें डायग्राम ये आप ड्रा कर लीजिएगा, ट्राई करें तो बेटर ऑप्शन है, ठीक है। और ये भी एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है जो सिस्मोमीटर की वर्किंग है वो किस लॉ के अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। तो इसमें छोटे छोटे एमसीक्यूज भी बन रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन रहे हैं। ओवरऑल तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। मजीद बच्चे कुछ पूछना हुआ मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।